हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड ब यानी भाषा हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 51 नंबर की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिव्यक्ति, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 53 नंबर की निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी सही वर्तनी का चयन करना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निरीश्वरवादी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको छांटना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उज्ज्वल। यहाँ पर आधा जा लगा है, यहाँ पर दो आधा जा होना चाहिए यानी उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल इस तरीके से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया 55 नंबर की निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक्य है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यहाँ पर जो है तालव्य और नासिक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। अब 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ नहीं है कौन सा वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी ट। ट जो है यहाँ पर ओष्ठ वर्ड यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वह बहुत मधुर गाता है। तो इनमें प्रविशेषण शब्द बताइए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत। बहुत जो है यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा सर्वनाम है। तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा। लाइक करने से जो यूट्यूब है हमारे वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करता है, तो आप लोग बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करके ही रहिएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अव्यय पदबंध। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 60 नंबर की सजावट उससे बहुत प्रिय है। इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि सजावट की भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिया से हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 61 नंबर की कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहाव। यहाँ पर बहाव जो है बहना का क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर की परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अत्यंत जो है यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। अब 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पूजापा। पूजापा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित इन विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जलन। जलन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर दिया गया कि राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो बताइए सेवक को यहाँ पर कौन सा कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नित्य स्त्रीलिंग नहीं है वो शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीमती। श्रीमती यहाँ पर नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर की निम्न में से तत्सम चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राशि। राशि जो है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अब यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि अहिर का तत्सम शब्द है। अहिर का तत्सम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अभिर। अभिर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिर का तत्सम शब्द।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ के साथ लिखा हुआ है, दूसरा अर्थ बताइए। पत्र यहाँ पर चिट्ठी दिया गया, पत्र का दूसरा अर्थ ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी आवरण। पत्र यहाँ पर आवरण होता है दूसरा अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर की परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो परिभाषा में उपसर्ग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी परि। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर की बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी आओ। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सही संधि विच्छेद बताना है अत्यावश्यक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अति धन आवश्यक। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की नायक में संधि है। तो नायक में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अयादि संधि है। अगला प्रश्न 74 नंबर दिया गया कि गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गिरिधन ईश। यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर की वयोवृद्ध का संधि विग्रह है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वयोवृद्ध का संधि विग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी वयधन वृद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर दिया गया कि समास बताइए। भरपेट का कौन सा समास है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरपेट में जो समास है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर की बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर की निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास है। सुख दुख में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है। आपको बताना है कि क्या है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 80 नंबर दिया गया यहाँ पर बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर और इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से नंबर सी यानी वह टका सह जवाब देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न दिया गया है 82 नंबर, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी देश भर में एक बात फैल गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 83 नंबर के अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुल 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 84 नंबर की निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमर। अमर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 85 नंबर की निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी निशा। निशा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब 86 नंबर दिया गया है कि ऊपरी का विलोम है। ऊपरी का विलोम कौन सा है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निम्न। निम्न यहाँ पर ऊपरी का विलोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। अब 87 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अभिसरण का विलोम है। अभिसरण का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपसरण। अपसरण होता है अभिसरण का विलोम। अगला प्रश्न दिया गया है 88 नंबर की आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। तो तक हम लोग प्रश्न देखते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अंडज कहा जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाला। और दोस्तों ये वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। अब यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न दिया गया है 92 नंबर की दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दूध का दूध पानी का पानी, इस मुहावरे का अर्थ बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी निरपेक्ष न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर की नमक हलाल होने का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नमक हलाल होने का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृतज्ञ होना। अगला प्रश्न 94 नंबर दिया गया कि मिट्टी में मिलाने का अर्थ है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्बाद करना। अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया कि कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी गरीबी में और अधिक हानि होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 96 नंबर की सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ रस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर दिया गया है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था आदिकाल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 99 नंबर की आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो शासकीय पत्र के संदर्भ में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। ये जो बात है कथन है ये गलत है शासकीय पत्र के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।